राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे और स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। आज है मोक्षदा एकादशी, तो सबसे पहले आप सबको ना मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के व्लॉग की बात करूँ ना तो इसकी शुरुआत हो रही है सुबह 11 बजे भगवान की पूजा पाठ से। एकादशी वाले दिन पूजा पाठ में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। वैसे तो जिस दिन एकादशी होती ना उस दिन मैं लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराती हूँ, लेकिन इस समय ना ठंड का मौसम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ना मैंने पंचामृत अभिषेक नहीं किया। नॉर्मल हल्के गुनगुने पानी से ही ना उनका स्नान वगैरह करा दिया। तो अभी ना अच्छे से शांति पूर्वक भगवान जी की पूजा वगैरह करने के बाद ना अब आ गई हूँ किचन में। बनाऊंगी मैं चाय, क्योंकि आज जो कि एकादशी का व्रत था मेरा, तो मैंने ना अभी तक ना तो चाय पी है और ना ही पानी पिया है। तो व्रत वाले दिन मेरा ये जो है संकल्प रहता है कोशिश करती हूँ। बाकी अगर कभी स्वास्थ्य नहीं अच्छा है, कोई दिक्कत है, तो फिर चाय पानी ले लेती हूँ, उसके बाद फिर पूजा करती हूँ। बट ईश्वर की कृपा से अभी इस वक्त जो है ठीक ठाक हूँ। और वैसे भी मैंने नोटिस किया है कि जब कोई विशेष ओकेज़न होता है ना, कोई खास पूजा पाठ जिस दिन आपको करनी होती है, उस दिन अनायास ही आपको ना देर हो जाती है। लाख कोशिशों के बाद भी ना जो एक निश्चित समय हमने बना करके रखा होता है कि हाँ इस टाइम पे हम पूजा कर लेंगे, ऐसा होता कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है ना कि ईश्वर जो है ना हम लोगों की परीक्षा लेते हैं, और शायद वो देखते हैं कि जो हमने संकल्प ले रखा है व्रत का, पूजा पाठ करने का, वो देर होने के बाद भी वैसे ही हम उस पे मतलब अडिग हैं, या फिर उससे जो है दूर भाग रहे हैं। तो ये फिलहाल मेरा अपना अनुभव है, मतलब मेरी सोच है। तो अभी यहाँ पे ना एक साथ चारों चूल्हों पे मैंने कुछ न कुछ बनने के लिए रख दिया है। एक तरफ दूध गर्म हो रहा है, एक तरफ चाय बन रही है, आलू उबल रही है, और साथ ही कढ़ाई भी रख दिया है गर्म होने के लिए। और कढ़ाई मैंने गरम की थी मखाने भूनने के लिए। एक्चुअली में मखाने की खीर बनानी है ना, तो उसी के लिए मखानों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी, और आप चाहें तो इसको घी में भी भून सकते हैं। तो सोचा ना कि जब तक चाय बन रही है उतनी देर में मखाने वगैरह फ्राई कर लूँगी, तो एक काम जो है ना कंप्लीट रहेगा। और इधर मखाने भून गए, चाय बन गई थी, तो इसमें साफ मैंने चाय की पत्ती निकाल करके डाली है। मतलब जो डेली यूज़ में हम मतलब मैं यूज़ करती हूँ ना, चाय की पत्ती, चीनी, वो सब पूजा पाठ के मतलब जिस दिन व्रत होता है उस दिन उनका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और अभी ये सब काम मेरे किचन में चल ही रहे थे, तब तक रोबोट जो है आ गया किचन में साफ सफाई करने, और बस उसको देखने के चक्कर में यहाँ पे दूध जो है उबल गया, मतलब गिर गया। तो काम मेरा बढ़ गया। बट ये है कि फिर अब इसकी साफ़ सफाई तो करनी पड़ेगी। तो चाय छान करके केतली ढक करके रख दिया है कि अब चाय बाद में पीऊँगी, पहले जो यहाँ पे काम फैल गया है ना इसे समेट दूँ। और दूध वगैरह, दूध चाय जो भी चीज़ें गिर जाती हैं ना तो देखने में बड़ी ख़राब लगती हैं, और उसको अगर तुरंत ही ना साफ़ किया जाना तो फिर वो बिल्कुल सूख करके जल करके ना आपका काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ा देती हैं। बल्कि तुरंत का अगर ये सब चीज़ें आप साफ़ कर देना तो आसानी से साफ़ भी हो जाता है और देखने में गंदा भी नहीं लगता है। हालांकि अभी जो गैस स्टोव के नीचे दूध गया है ना वो नहीं साफ़ कर पाई हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे सारी चीज़ें तब पक रही हैं, चूल्हा ऑन है। तो जब किचन समेटूंगी ना सारा कुकिंग करने के बाद, उसके बाद उसकी साफ़ सफाई कर लूँगी। तो आज ना घर पे दोनों ही बच्चे हैं, केवल सूर्यांश गया है, बाकी पतिदेव अपने ऑफिस गए हैं। तो बच्चों के लिए भी चाय बना दी, और चाय पीने से पहले तो मैंने पानी पिया, और इसके बाद फिर ना अब आराम से बैठ करके चाय पीऊँगी। मेरे किचन में काम बढ़ाने के बाद ना फिर ये आ गया यहाँ पे आगे वाले रूम में साफ़ सफाई करने, और इस समय 12:28 हुए हैं। राधे राधे। तो अभी ना 12:30 बज चुके हैं, चाय वगैरह पी ली,
और अब चल रही हूँ किचन में, फलाहार बनाऊंगी और बाकी के सदस्यों का जो है ना लंच बनाऊंगी। आज एकादशी है तो बहुत ज़्यादा जो है ताम झाम वाला खाना तो बनाना नहीं है, सिंपल सा लंच बनेगा, रोटी सब्जी। तो देखती हूँ। और रोबोट भी आ चुका है, मतलब उसका जो पोछा लगा सॉरी झाड़ू लगाने वाला काम उसका कंप्लीट हो चुका है। अब उसे लगाऊंगी वेट मॉपिंग के लिए। और साथ ही कपड़े वगैरह धुल करके रखे हैं, इन्हें फैलाऊंगी। तो कितना भी जल्दी जल्दी करो ना, टाइम से काम हो ही नहीं पाता है। एक तो ठंड का दिन है, वैसे ही ना बिल्कुल जो है हाथ पैर सिकुड़े सिकुड़े से रहते हैं ना, मतलब थोड़ा सा फुर्ती जैसा कम महसूस होता ही है, आलस आलस सा ही लगा रहता है। खैर ये है कि सब जो है ना जिनको जाना रहता है, जैसे आज प्रकर्ष और सुहर्ष को तो नहीं जाना था, लेकिन सूर्यांश को जाना था, तो उसका सुबह टिफ़िन बनाया, फिर इन लोगों का सबका ब्रेकफास्ट बनाया, किचन समेटा। तो मतलब सारे काम धाम करते कराते मुझे लगता है 10:30 बज चुके थे। फिर इसके बाद पूजा पाठ का काम शुरू किया। तो रोज़ वैसे ही 1 घंटे के आसपास जो है पूजा में टाइम लग ही जाता है, और जिस दिन कोई खास व्रत तो पूजा पाठ होती तो उस दिन थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज काफ़ी टाइम लग गया पूजा में मेरा। तो बट यह है कि देर से ही सही, लेकिन पूजा पाठ सब अच्छे से हो गई। तो व्रत जब रहते हैं ना, तो उसमें अगर पूजा वगैरह अच्छे से नहीं होती ना, तो फिर मन नहीं लगता व्रत में। व्रत मतलब कि अच्छे से बिल्कुल शांत और एकाग्रचित होकर के ना पूजा की जाए। तो बस बातें अगर करने बैठूंगी तो फिर तो ऐसे ही दिन निकल जाएगा मेरा। और चलूँ पहले ना कपड़े वगैरह बाहर फैला दूँ, नहीं उससे पहले रोबोट को लगा दूँ पोछा लगाने के लिए। और The two-in-one dustbin with water tank has been installed. Charging. Please clean up the dustbin. The mop holder is installed. Enter mopping mode. Start auto cleaning. पोछा लगाने का काम रोबोट को सौंपने के बाद आ गई किचन में। अब कुकिंग स्टार्ट करनी है। अब कुकिंग के लिए तो फिलहाल अभी कोई रोबोट नहीं है, कुकिंग मुझे खुद ही करनी है। और आज ना 2 अलग अलग प्रकार का खाना बनाना है, मतलब एक फलाहारी बनेगी और एक नॉर्मल खाना बाकी के सदस्यों के लिए बनाना है। तो अभी ना सबसे पहले तो मैं अपना फलाहार बनाऊंगी, क्योंकि गैस स्टोव मतलब पूरा किचन ही साफ सुथरा है। तो फलाहार बना लूंगी, इसके बाद फिर इन लोगों का खाना बनाऊंगी मैं। तो अभी जो मैंने मखाने भूने थे ना, तो आधे से ज़्यादा मखानों को हल्का सा क्रश कर दिया, थोड़ा सा साबुत छोड़ दिया है। इसके बाद छोटे वाले भगोने में ना दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। साथ ही जो आलू वाले थे इनको भी मैंने छील लिया है। तो जब तक आलू वगैरह छीली ना, उतनी देर में दूध में उबाल भी आ गया था। तो जो मखाना क्रश करके रखा था ना, उसे दूध में डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया। और साथ ही जो साबुत मखाने मैंने बचा करके रखे हैं ना, उन्हें भी इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पे इसे रख दिया पकने के लिए। इसके बाद दूसरे वाले गैस चूल्हे पे मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई। और बहुत से लोगों का कहना होता है कि व्रत में टमाटर या लाल मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हम लोग क्या ना, ऐसा कोई बंधन नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने बचपन से फलाहार में इन चीज़ों का इस्तेमाल होते हुए देखा है। फिलहाल तो मुझे लगता है कि हम जिस भी संप्रदाय को फॉलो करें ना, उसी के नियम कानून को मानना चाहिए। फिलहाल तो भी मैंने किसी भी संप्रदाय को नहीं ज्वाइन किया है। जब कभी किसी संप्रदाय को फॉलो करने लगूंगी ना, तो फिर उसके नियम कानून मैं फॉलो करूंगी। फिलहाल तो अभी सब्जी और खीर दोनों ही पक चुके थे, तो दोनों को मैंने गैस पर से उतार दिया। इसके बाद इस कढ़ाई में काजू, हरी मिर्च, टमाटर, अदरक और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे रख दिया पकने के लिए। तो ये ना ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ मैं बाकी के सदस्यों के लिए जो खाना बनाना है ना, उसके लिए।
और जब तक ये पक रहा था उतनी देर में ना मैंने एक आलू को मैश करके इसमें धनिया, थोड़ा सा घी और कुट्टू का आटा, साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करके ना इसका आटा तैयार कर लिया। तो मुझे ना बनानी है कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ। पूड़ियाँ तलने के बाद ना अब टाइम था कि बाकी के सदस्यों का लंच प्रिपेयर कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने अभी हल्का सा उबाल करके रखी थी ना, उन्हें मैंने पीस ली। तो अभी ना सबसे पहले जो पेस्ट पीस करके रखा था ना, उसे अच्छे से भून लिया और उसे भूनते समय ही उसमें हल्दी और धनिया पाउडर भी डाल दिया था। तो जब मसाला अच्छे से भुन गया, मतलब तेल छोड़ने लगा, तब इसमें पानी डाल करके इसे मिक्स करके रख दिया थोड़ा सा उबलने के लिए। थोड़ी देर में जब ग्रेवी खोलने लगी थी, तब इसमें पनीर के कटे हुए टुकड़े और स्वादानुसार नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करके ना रख दिया मध्यम आंच पर थोड़ी देर और पकने के लिए। तो जब तक सब्जी पक रही थी ना, उसी के साथ ही साथ किचन को ना मैंने थोड़ा सा समेटने का भी काम कर लिया, क्योंकि इसको अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा ना तो ये काम थोड़ा सा बड़ा लगने लगेगा। तो मैं हमेशा यही काम करती हूँ कि कुकिंग करने के साथ ही साथ ना किचन भी समेटते चलती हूँ। तो सब्जी वगैरह बनाने के बाद फिर आटा सान करके रोटी वगैरह सेकी और फिर जो फलाहार बनाया था उसका ठाकुर जी को भोग वगैरह लगाया। तो उन सब की मैंने क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि सब कुछ अगर रिकॉर्ड करने लगती ना तो ब्लॉग अच्छा खासा बड़ा हो जाता। और आजकल के इस बिजी शेड्यूल में ना किसी के पास इतना समय नहीं है कि बहुत लंबे लंबे ब्लॉग्स देखें। फिलहाल तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।